किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको पूरी बनाने का परफेक्ट तरीका बताऊँगी, जिससे आपकी पूरी बेहद नरम और खस्ता बनेगी। चलें शुरू करते हैं। ये हाफ़ के जी मैंने मैदा लिया है। फाइन आपने अच्छी क्वालिटी का मैदा लेना है। इसमें 1 चम्मच नमक का डालूँगी। ये चौथाई हिस्सा बेकिंग पाउडर। अगर आप इसको 2-3 घंटे के लिए गूंद के रख रहे हैं तो बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बना के फ़ौरन, यानी कि आप पूरियाँ तल रहे हैं बना के, तो उसके लिए आप चौथाई हिस्सा बेकिंग पाउडर का डालें। 2 चम्मच इसमें मैं दही के डालूँगी। अब मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। पानी आपने ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ही गर्म हो, ताज़ा पानी जैसे होता है वो इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे आप इसे फॉलो करें, स्किप आपने नहीं करना। ये आटा इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए रख दूँगी। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको मज़ीद गूँध लूँगी। ये देखें, इस तरह से नरम आटा तैयार होना चाहिए। चलिए अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटी जैसे भी आप पूरी बनाना चाहें उसी के हिसाब से आप पेड़े बना लें। मैं इतनी बड़े पेड़े बना रही हूँ। ये तैयार हो गए हैं। अब मैं हल्का हल्का सा इन पे ऑयल लगा लूँगी ताकि इस पे छिलका ना आए। अब जस्ट 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर इसकी पूरियाँ बनाएंगे। जिस जगह पे आप पूरी बना रहे हैं वहाँ पे आप ऑयल लगा लें। अब मैं आपने आटा नहीं इस्तेमाल करना, मैदा या आटा, बस आपने ये ऑयल ही लगाना है। ऑयल ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हो या हल्का नीम गर्म हो। पूरी को आपने बिल्कुल पतला करना है। अगर आप गोल नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, ये अंदर जाके खुद ही गोल हो जाती है। ऑयल गरम होना चाहिए और आंच भी आपकी फुल होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह से ये फूल गई है कितना, और ये इस तरह से लग रहा है। ये अब दूसरी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें।